हैप्पी रिजेक्शन डे टू ऑल ऑफ यू। मेरी तरफ से आप सबको, आपकी फैमिली को और तमाम सुनने वालों को यीशु मसीह का जी उठने का दिन सबको मुबारक हो। आज हम इस चीज के बारे में बात करेंगे कि हम लोग ईस्टर क्यों सेलिब्रेट करते हैं और इसका हमारी जिंदगी में, हमारी लाइफ में किस चीज का मकसद है, हम इस दिन को क्यों मनाते हैं और हम इस दिन को किस तरीके से मनाते हैं और हमें क्यों मनाना चाहिए। और ये भी जानेंगे कि अगर हम आज का दिन ना मनाते, यानी आज हमारी ईस्टर की सेलिब्रेशन ना होती तो क्या होता। तो हम खुदा उनके कलाम में से देखेंगे, पहला करंथियों उसका 15 बाब 3 आयत से पढ़ूंगा। चनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए हुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा और कैफा को और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया, फिर 500 से ज्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद हैं और बाद सो गए। फिर याकूब को दिखाई दिया, फिर सब रसूलों को और सबसे पीछे मुझको जो गोया अधूरे दिनों की पैदाइश हूँ दिखाई दिया, क्योंकि मैं रसूलों में सबसे छोटा हूँ बल्कि रसूल कहलाने के लायक नहीं, इसलिए कि मैंने खुदा की कलीसिया को सताया। लेकिन जो कुछ हूँ खुदा के फजल से हूँ और उसका फजल जो मुझ पर हुआ वो बेफायदा नहीं हुआ, बल्कि मैंने उन सब से ज्यादा मेहनत की और ये मेरी तरफ से नहीं हुई बल्कि खुदा के फजल से जो मुझ पर था। बस ख्वाह मैं हूँ ख्वाह वो हूँ, हम यही मनादी करते हैं और इसी पर तुम भी मान लाए। बस जब मसीह की ये मनादी की जाती है कि वो मुर्दों में से जी उठा, तो तुम में बाज किस तरह कहते हैं कि मुर्दों की क्यामत है ही नहीं। अगर मुर्दों की क्यामत नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारी मनादी भी बेफायदा है और तुम्हारा ईमान भी बेफायदा, बल्कि हम खुदा के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने खुदा की बाबत ये गवाही दी कि उसने मसीह को जला दिया। हालांकि नहीं जलाया, अगर बिलफर्ज मुर्दे नहीं जी उठते, और अगर मुर्दे जी नहीं उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा ईमान बेफायदा है, तुम अब तक अपने गुनाहों में गिरफ्तार हो। खुदा उनके कलाम पे पढ़े और सुने जाने पर इसकी बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो कि अगर मसीह नहीं जी उठा, क्योंकि कई लोग ईमान रखते हैं कि मसीह नहीं जी उठा, तो फिर मुर्दों की क्यामत भी नहीं है। और अगर मुर्दों की क्यामत नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि वो आज भी गुनाह में है। अगर वो मसीह यीशु के मुर्दों में से जी उठने पे ईमान नहीं लाता तो इसका मतलब है वो आज भी उन्हीं गुनाहों में है जिन गुनाहों में बाप दादा के गुनाह पुश्तर पुश्तर चलते आ रहे थे, वो उन्हीं गुनाहों में है। यानी मसीह यीशु को कबूल करना कि वो जिंदा खुदा है और वो जी उठा है, इस चीज की खास तौर पे निशानदेही है कि हम जो है वो एक क्रिश्चियन है और हम मसीही हैं जिसने इस चीज का इकरार किया कि मसीह जी उठा और वो मेरी खातिर मारा गया, गाड़ा गया और जो है फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और ये सब मेरे गुनाहों के कारण हुआ। तो हम इस चीज के बारे में जानेंगे। और फिर अगर हम इस चीज के बारे में बात भी करें, आप जानते हैं कि आज का दिन कौन सा है? संडे का। संडे का दिन क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? और हर पूरी दुनिया में आप देखें ज्यादातर जो ऐसे ममालिक हैं, ज्यादातर ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे संडे की छुट्टी है। और संडे की छुट्टी क्यों है, इसकी रीजन क्या है? आप सोच सकते हैं संडे की छुट्टी सिर्फ इसी वजह से क्योंकि हफ्ते के पहले दिन, यानी कि जो आप एक पूरे हफ्ते में 7 दिन है तो 7वां दिन सैटरडे का दिन कहलाता है और संडे का दिन हफ्ते का पहला दिन कहलाता है। और संडे जो है वो पहला दिन है, यानी मसीह यीशु के जी उठने का दिन है। और इसी वजह से पूरी दुनिया में सैटरडे को सेलिब्रेट नहीं किया जाता बल्कि संडे को सेलिब्रेट किया जाता है। यानी उसमें प्रेयर्स, वर्शिप और जो है चर्चिस में जाया जाता है, इबादत की जाती है। और जो है इसी वजह से पूरे हफ्ते में, पूरे साल में हर संडे के अंदर जो है वो सेलिब्रेशन होती है और उसको जो है वो माना जाता है कि हम लोग जो है खुदावंद की तारीफ करते हैं और इस चीज का इकरार करते हैं कि यीशु मसीह जी उठा है, और फिर हम उसको जो है ना मनाया जाता है। अगर आप दूसरी कौमों से पूछें कि वो संडे को क्यों छुट्टी करते हैं, तो उनको शायद इस चीज का आंसर नहीं पता कि वो संडे को क्यों छुट्टी करते हैं। उन्हें कहता है, उन्हें लगता है कि हफ्ते में एक दिन रेस्ट का दिन है, इस वजह से छुट्टी होती है। लेकिन इसके पीछे एक बड़ी रीजन है, ये उनको शायद नहीं पता हो, लेकिन इसके पीछे बड़ी रीजन ये है कि हम संडे को इस वजह से छुट्टी करते हैं क्योंकि उस दिन हमारे यीशु मसीह ने मौत और कब्र पर फतह पाई और दोबारा जी उठे ताकि वो उन्होंने ये साबित किया कि मौत मुझ पर काबिज नहीं हो सकती, मौत मुझे नहीं घेर सकती, ना कोई और चीज मुझे रोक सकती है। वो अपनी मर्जी से जान देते हैं और अपनी मर्जी से उसे ले भी लेते हैं वापस। तो इस वजह से हम लोग संडे को सेलिब्रेट करते हैं, हर संडे जो छुट्टी की जाती है और उसमें जो है वो प्रेयर, वर्शिप और जो है खुदा का नाम लिया जाता है। ये एक तो ये बड़ी वजह है कि हम संडेज को जो है ना छुट्टी होती है और हम लोग उस दिन वर्शिप करते हैं। और जहां तक ये है कि ईस्टर
फ्यूचर, हाँ कोई अगर डेट फिक्स नहीं है नो प्रॉब्लम, लेकिन हमें इस डे को सेलिब्रेट करना है और इस चीज को जाहिर करना है कि यीशु मसीह जी उठा है और वो हमारी खातिर जी उठा है। और एक और हवाला मैं आपके सामने पढ़ूंगा, मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 20 बाब उसकी पहली आयत से देखें। हफ्ता के पहले दिन मरियम मगदलीनी ऐसे तड़के कि अभी अंधेरा ही था कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। बस वो शमौन पतरस और उस दूसरे शागिर्द के पास जिसे यीशु अजीज रखता था थोड़ी हुई गई और उनसे कहा कि खुदावंद को कब्र से निकाल ले गए और हमें मालूम नहीं कि उसे कहाँ रख दिया। बस पतरस और वो दूसरा शागिर्द निकलकर कब्र की तरफ चले और दोनों साथ दौड़े, मगर वो दूसरा शागिर्द पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा। उसने झुककर नजर की और सूती कपड़े पड़े हुए देखे, मगर अंदर ना गया। शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और उसने कब्र के अंदर जाकर देखा कि सूती कपड़े पड़े हैं और वो रुमाल जो उसके सर से बंधा हुआ था सूती कपड़ों के साथ नहीं बल्कि लिपटा हुआ एक जगह अलग पड़ा है। इस पर दूसरा शागिर्द भी जो पहले कब्र पर आया था अंदर गया और उसने देखकर यकीन किया, और क्योंकि वो अब तक उस निविष्ठा को ना जानते थे जिसके मुताबिक उसका मुर्दों में से जी उठना जरूर था। बस ये शागिर्द अपने घर को वापस गए। अब अगर यहाँ पर देखें और इस पूरे हवाले में देखें कि यीशु मसीह की कब्र पर जब मरियम मगदलीनी गई और वहां पे उसने देखा कि कब्र का जो पत्थर है ऊपर रखा गया है वो सिरका हुआ है, साइड पर हुआ है, और उसने देखा कि अंदर यीशु मसीह भी नहीं है। तो उसने भाग के पतरस को और जो है वो दूसरे शागिर्दों को ये न्यूज दी कि वहां पे जो है यीशु मसीह नहीं है। तो वो भी भाग कर गए और देखे, उन्होंने कब्र पे देखा कि वाकई वहां पे जो है यीशु मसीह नहीं है, बल्कि उनका जो कफन है वहां पे मौजूद है, जो उनके सर पे कपड़ा बंधा हुआ है वो लिपटा हुआ उनके सरहाने पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे देखें कि इन दोनों शागिर्दों ने जो दो शागिर्द जाके देख कर आए हैं, और जब देखने के बाद इन्होंने क्या किया है कि फिर इसके बाद इन्होंने देखा नहीं मिला तो ये घर चले गए। यहाँ पे लिखा है कि वो फिर घर चले गए, लेकिन अब मरियम मगदलीनी वहां घर नहीं गई है बल्कि वो वहीं पे मौजूद है। और क्या कर रही है, लेकिन मरियम बाहर कब्र के पास खड़ी रोती रही, और जब रोते रोते कब्र की तरफ झुक कर अंदर नजर की तो दो फरिश्तों को सफेद पोशाक पहने हुए, एक को सरहाने और दूसरे को पैंताने बैठे देखा जहां यीशु की लाश पड़ी थी। उन्होंने उससे कहा, आए औरत क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, इसलिए कि मेरे खुदावंद को उठा ले गए और मालूम नहीं कि इसे कहाँ रखा है। ये कहकर वो पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना कि ये यीशु है। यीशु ने उससे कहा, आए औरत तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है? उसने बागबान समझकर उससे कहा, मियाँ अगर तूने उसको यहाँ से उठाया हो तो मुझे बता दे कि उसे कहाँ रखा है ताकि मैं उसे ले जाऊं। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर उससे इब्रानी जुबान में कहा, रबूनी, यानी आए उस्ताद। यीशु ने उससे कहा, मुझे ना छू, क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया, लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलीनी ने आकर शागिर्दों को खबर दी कि मैंने खुदावंद को देखा और उसने मुझसे ये बातें की। अब इसमें देखें यहाँ पे यीशु मसीह ने मरियम मगदलीनी को नजर आके उन्हें दिखाया। अब यहाँ पे एक जगह ये लिखा हुआ है कि मरियम ने जब यीशु को देखा तो उसे ना पहचाना। अब कैसे हो सकता है कि यीशु मसीह को वो ना पहचाने? इसकी एक रीजन ये है कि जब यीशु मसीह को सलीब दिया गया तो उसके सर पर कांटों का ताज था, फेस जो है नहायत ही बिगड़ चुका था क्योंकि तमाचे मारे गए, जख्म था, ब्लड था, और फुल बॉडी जो है वो हर तरफ से जख्मी थी और बहुत ज्यादा जना हालत खराब थी। और मरियम के माइंड में वही इमेज थी कि यीशु मसीह वही है और वो वैसी हालत में है। उसके माइंड में ये नहीं था कि एकदम जो है वो क्लियर फेस और जो लाइटिंग जैसे फरिश्ते से ज्यादा नूरानी फेस जो उसके सामने होगा वो उसे पहचान ना पाएगी। और वो दुख में थी, सदमे में थी, और उसने ये बोला कि और फिर जब यीशु मसीह ने उसका नाम लिया उसे समझ आ गई कि उसकी आंखों को खोला कि मैं ही हूं, तो उसने पहचान लिया और उसने आए रबूनी यानी आए उस्ताद कहकर उसे पुकारा। तो अब यहाँ पे देखें कि यीशु मसीह ने मरियम को हुक्म दिया, एक औरत को बोला कि जा और दूसरे शागिर्दों को बता कि मैं जी उठा हूं। अब ये अगर आप क्वेश्चन देखें इसमें बनता है ये, अगर आप इसमें देखें कि सबसे फर्स्ट प्रीचर यानी यीशु मसीह के जी उठने के बाद सबसे पहली खुशखबरी जो है यीशु मसीह के जी उठने की खुशखबरी किसने सुनाई? एक औरत ने। और किसने हुक्म दिया था उसको? यीशु मसीह ने। अब जो लोग कहते हैं कि खवातीन को यानी औरतों को प्रीच नहीं करना चाहिए, वो कैसे कह सकते हैं कि खवातीन को प्रीच नहीं करना चाहिए? क्योंकि यीशु मसीह ने खुद जो है मरियम को जो है हुक्म दिया कि जाकर मेरे शागिर्दों को बता कि मैं जी उठा हूं। तो मैं अब ये देखें यहाँ पे कि अगर यीशु मसीह खवातीन को चुन रहे हैं और उनसे काम ले रहे हैं तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो है खवातीन को जो है वो चुना नहीं गया, खवातीन जो है प्रीच नहीं कर सकती। खवातीन प्रीच भी कर सकती हैं क्योंकि यीशु मसीह ने मरियम मगदलीनी को यही काम जो है वो सुपुर्द किया। अगर हम पुराने नामे में देखें तो जो है
औरत जो की औरत की वजह से गुनाह जो है वो आया, और इसके बाद फिर जो है आदम ने भी गुनाह किया और गुनाह दुनिया में आया इस तरीके से। तो अब उस इज्जत को दोबारा से बहाल करने के लिए यीशु मसीह ने औरत को ये इज्जत यानी ये शर्फ अता किया कि वो जो है उसकी जो इज्जत चली गई थी उस इज्जत को दोबारा से बहाल किया और फिर से उसे बहाली मिली। तो इस चीज को जाहिर करता है कि हमें ईस्टर जो है सेलिब्रेशन के अंदर इस चीज को भी सीखना है कि खवातीन का प्रीच करना बहुत जरूरी है, और इसके अलावा जो है मुख्तलिफ जगहों पे प्रीच कर सकती हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद हुक्म दिया, यीशु मसीह ने खुद कहा गो एंड प्रीच द गॉस्पेल। तो हमें इस चीज को ज़हन में रखना है कि हमें खुदा के कलाम को फैलाना है, हमें खुशखबरी को फैलाना है कि यीशु मसीह जी उठे हैं, और इसी चीज की जो है वो हमें हर जगह मनादी करनी है। तो हमें इस चीज को ज़हन में रखना है कि हम जो है इस दिन को मनाएं, और इस बात को भी याद रखें कि हम संडे की जो है वो वर्शिप है, प्रेयर है, और ये सब यीशु मसीह के जी उठने के लिए करते हैं। आप भी इस चीज को समझें और मानें, और इस चीज को जानें कि खुदावंद यीशु मसीह हमारी खातिर मुर्दों में जो है वो जी उठा ताकि हमारे गुनाहों का कफारा हो, और जब हमारे गुनाहों का कफारा हो गया तो हम आजाद हैं, क्योंकि हम आजाद के फर्जंद हैं। तो इसी आज के इस कलाम के सबक से आप सबको बरकत मिले, और वंस अगेन हैप्पी रिजरेक्शन डे टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी ईस्टर, यीशु मसीह के जी उठने का दिन आप सबको मुबारक हो।